साल रवां 2020-21 में ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू है। 8वीं जमात की क्लास बाल भारती के जो कवायद हैं वो सब जमा करने की कोशिश की गई है। आज कवायद नंबर 12 हम आपके सामने रखते हैं और इसी ज़िम्न में 13-14 भी हैं, लेकिन हमने उसको ज़िम्नी तौर पर रखा है। रदीफ भी पढ़ेंगे, काफिया भी पढ़ेंगे और मतलब भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने इन तीनों को लिए नंबर 12 रखा है। रदीफ का ये सबक है, तो रदीफ से पहले हम आपको इजाफी तौर पर, जो किताब में सवाल नहीं है और किताब में पूछा भी नहीं गया है और बताया भी नहीं गया है, तो रदीफ से पहले हम इजाफी तौर पर आपको काफिया बताते हैं। अशार को समझने में काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, ये सब चीज़ें समझने से अशार को समझने में बड़ी आसानी होती है। देखिए, काफिया अशार में हम वज़न लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। नीचे कुछ अशार हैं। भूल जाता हूं मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। सिलसिला फितने क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। इसमें काफिया आदमी से, किसी से, सादगी से, हंसी से, कामती से, ये जो किसी है सादगी में दगी है, हंसी में सी है, कामती में मती है, उसी है, ये काफिया है। इसके बाद आने वाला लफ्ज़ रदीफ है। रदीफ कहते हैं काफिया के पीछे आने वाले लफ्ज़ को, जैसे मिलता है, मिलता है, मिलता है, ये मिलता है, मिलता है, ये रदीफ है। रदीफ काफिये के बाद बार बार आने वाला लफ्ज़ रदीफ कहलाता है। मिलता है बार बार आया है, इसलिए ये रदीफ है। मतला, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। प्यारे बच्चों, पूरी गजल 8वीं की किताब से हमने दर्ज की है। इसे आप ज़बान ज़द करें, याद करें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और इन इस्तिलाहों को समझ लें। 9वीं 10वीं में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर।